हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ 6.2। पहले जो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी 6.1, उसमें सारे के सारे फंक्शंस जो थे वो किस में डिराइव हो रहे थे, हम लोग डेरिवेटिव में चेंज कर रहे थे। बेसिक फार्मूला अप्लाई करके, लाइक क्यूब के फार्मूले अप्लाई किए हैं, स्फेयर के फार्मूले अप्लाई किए थे और एरिया वगैरह फाइंड किया था। वो सब था 6.1 में। 6.2 में क्या है, आपको फंक्शंस गिवन रहेंगे। फंक्शंस में आपको बताना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है। जब भी कोई फंक्शंस जो है वो हमारे पॉजिटिव टर्म्स में, ऑलवेज याद रखिए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब होता है हमारा फंक्शन जो है वो पॉजिटिव टर्म में होना चाहिए। अगर फंक्शन पॉजिटिव टर्म में है तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर फंक्शन जो है वो किस में है, नेगेटिव फॉर्म में है, इसका मीनिंग ये है कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के फॉर्म में। ये चीज़ समझ में आ गई। फंक्शन इंक्रीजिंग के फॉर्म में है तब हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। कब, जब ये इंक्रीजिंग के फॉर्म में। इंक्रीजिंग को हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। और अगर डिक्रीजिंग के फॉर्म में है तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या होगा, जीरो से लेस देन होगा। इसको हम डिक्रीजिंग फॉर्म में डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है हमारा फंक्शन जब पॉजिटिव होगा तब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजेस है। हमारा फंक्शन अगर नेगेटिव आ रहा है तब वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। फंक्शन इंक्रीज जब है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, वो जीरो से ग्रेटर होता है। और फंक्शन डिक्रीजिंग कब है, जब वो जीरो से लेस देन होता है, तब उसको हम कहते हैं कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद आप देखिए ग्राफ से किस तरीके से हम शो करते हैं। तो आप ग्राफ देखिए, यहाँ पे हमारा इंक्रीजिंग का ग्राफ है। ये जो है नॉर्मल इंक्रीजिंग ग्राफ है, मतलब हमारा जो कंडीशन है वो कहीं पे कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, कहीं पे फास्टली इंक्रीज हो रहा है। इस तरीके से हमारा ग्राफ इंक्रीज हुआ है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है लगातार इंक्रीज होते जाना। तो लगातार इंक्रीज होना जिसको हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीज होना, वो ग्राफ इस तरीके से शो होगा। और सिर्फ इंक्रीज की बात की जाएगी तो वो ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ होता है। ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखते हैं हम लोग डिक्रीज के लिए। डिक्रीज के लिए देखिए वही सेम पैटर्न होगा। जैसे यहाँ पे इंक्रीज के लिए हमारा एक नॉर्मल फॉर्म चल रहा था। जैसे मान लो यहाँ पे 2 तक वो कंटिन्यूली इंक्रीज हुआ है, फिर 2 से वो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट के बाद वो फिर से इंक्रीज हुआ। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, पहले वो डिक्रीज हुआ, फिर वो कांस्टेंट हुआ, फिर वो और भी ज़्यादा डिक्रीज हुआ। इस तरीके से हमारी डिक्रीज की कंडीशन बनती है। वहीं पे हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीज की कंडीशन कैसे बनेगी, लगातार डिक्रीज होना। जैसे यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा था, वैसे यहाँ पे कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा। उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये चीज़ क्लियर हो गई। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है लगातार इंक्रीज होना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब होता है लगातार डिक्रीज होना। और यहाँ पे नॉर्मल इंक्रीजिंग का ग्राफ और नॉर्मल डिक्रीजिंग के ग्राफ में कांस्टेंट फॉर्म भी आएगा, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजेज और स्ट्रिक्टली डिक्रीजेज में कांस्टेंट फॉर्म नहीं आता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीज में लगातार इंक्रीज, स्ट्रिक्टली डिक्रीजेज में लगातार डिक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज के ग्राफ क्लियर हो गए। अब देखिए, अगर ना तो वो ग्राफ में हमें ना तो वो कंडीशन इंक्रीज में ही आ रही है, ना तो वो कंडीशन डिक्रीज में आ रही है, तब हम कैसे बताएंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है ये वो ना तो इंक्रीजिंग हो रहा है ना तो डिक्रीजिंग हो रहा है। तब हमारे फंक्शन को किस तरीके से ग्राफिकली शो करेंगे वो यहाँ पे देख लीजिए। अगर हमारा फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है तो हम इस तरीके से शो करेंगे। साथ में हम नीचे लिखेंगे नाइदर इंक्रीजेज नॉट डिक्रीजिंग, ना तो वो इंक्रीज हो रहा है ना तो वो डिक्रीज हो रहा है। बाय द ग्राफ हम इस तरीके से शो करेंगे और साथ में ये लिख देंगे। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि अगर टिग्नोमेट्रिक फॉर्म में फंक्शन है, ये तो फंक्शंस जो है हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब हमारा फंक्शन एक बेसिक फॉर्म में, जैसे ए एक्स, बेसिक फॉर्म मतलब ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके से जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, किसी भी इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इस तरीके से जब इक्वेशंस होंगी तब हम ग्राफ का यूज़ करेंगे, तब हम इस फॉर्म का यूज़ करेंगे। बट अगर टिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है तब हमें किस तरीके से वैल्यू को पुट करना है, क्योंकि हमें इंटरवल्स गिवन होंगे इस फंक्शंस में। हम लोग इंटरवल्स की हेल्प से भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फाइंड करेंगे। इसके लिए आपको टिग्नोमेट्रिक का ग्राफ का नॉलेज होना ज़रूरी है, इसलिए हम एक दो ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। फॉर अ फंक्शन y इक्वल्स टू साइन एक्स, साइन एक्स के लिए हमारा ग्राफ किस तरीके से होगा वो देख लीजिए। ये हमारी नेगेटिव टर्म्स, ये हमारी पॉजिटिव टर्म्स हैं। दोनों की दोनों टर्म्स के साथ मैंने लिखा हुआ है 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से हमारे पास क्या रह जाएगा यहाँ पे 3 पाई। ओके, इनके बीच में π/2, 3π/2, 5π/2, इस तरीके से हमारा ग्राफ जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा एंड इस तरीके से वेव के साथ में चलेगा। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है। अगर हमें इंटरवल्स गिवन होंगे तो हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि अगर इंटरवल के ऊपर है तो मतलब पॉजिटिव है, जो मतलब लाइनिंग की सॉरी एक्स एक्सिस के अगर अपर साइड में है तो हमारा पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के अगर डाउन साइड में है तो हमारी टर्म जो है वो नेगेटिव आएगी। इसी के अकॉर्डिंग हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पता कर पाएंगे। तो इसलिए हमें ये ग्राफ का नॉलेज होना ज़रूरी है।
ये ग्राफ किसके लिए था, y इक्वल टू साइन एक्स के लिए। इसी तरीके से देखिए y इक्वल टू कॉस एक्स के लिए, कॉस एक्स के लिए सेम पैटर्न है, बस यहाँ पे ओरिजिन से ना स्टार्ट होकर हमारे एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, ये डिफरेंस है। साइन में क्या होता था, हमारा ओरिजिन से स्टार्ट होती थी जो हमारी वेव रहती थी, बट यहाँ पे जो है जब हम कॉस एक्स की बात करते हैं तो ये जो है ओरिजिन से सम डिस्टेंस पे ही वेव बनती है, ठीक है। उसके बाद वेव का पैटर्न वैसा ही है, सेम टू सेम। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज जो रहेंगी वो π/2, 3π/2, 5π/2 में वेव कंसिडर्ड होगी, और इनके सेंटर में पाई, 2π, 3π इस तरीके से रहेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब एक और ग्राफ देख लेते हैं, वो क्या है, y fx इक्वल्स टू y इक्वल्स टू टेन थीटा। तो टेन थीटा का ग्राफ जो है वो इस तरीके से ड्रॉ होता है। यहाँ पे जो है हमारी वेव्स कंसिडर्ड नहीं होती है, एक लाइनिंग के फॉर्म में हमारी जो पॉइंट्स है वो जॉइंट होते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। हमने कौन कौन से ग्राफ देख लिए हैं, साइन, कॉस और टेन। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखने के बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल 1 देखिए आप लोग, एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू 4x³ प्लस 2x² प्लस 40x प्लस 6, ये हमारा फंक्शन है। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n विच इज इक्वल्स टू nx n-1। तो x की पावर n क्या है, 3, और 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 2। तो 4 इंटू 3 एक्स की पावर 2 प्लस सिमिलर यहाँ पे भी वही होगा बिकॉज x की पावर n है, तो 2 इंटू 2 एक्स की पावर 1। एंड यहाँ पे क्या है, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 का 40 से मल्टीप्लाई भी होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 40 आ जाएगा। तो देखिए 4 3 ज़ा 12, तो 12 का x² प्लस यहाँ पे क्या है 2 2 ज़ा 4, 4x प्लस ये क्या बचा हमारे पास 40, तो इसको एज इट इज़ लिख दिया। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तीनों टर्म्स पॉजिटिव है, मतलब हमारा फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव है मतलब जीरो से इंक्रीजिंग फंक्शन है, और जीरो से इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फंक्शन जो है वो क्या है हमारा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। ये चीज़ समझ में आ गई किस तरीके से हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखते हैं या किस तरीके से हम इंक्रीजिंग वे को फाइंड करते हैं। सेकेंड देखिए आप लोग, एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू 6x³ प्लस 4x² प्लस 16 एट द इंटरवल ऑफ 0 to 2। यहाँ पे हमें फंक्शन गिवन है, फंक्शन के साथ हमें इंटरवल भी गिवन है। तो देखिए जब इंटरवल गिवन होता है तो किस तरीके से सॉल्व होता है, सबसे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेम फॉर्मूला लगेगा x की पावर n वाला जो कि क्या होता है nx n-1, अप्लाई कर दीजिए। 3 बाहर आएगा, 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा हमारे पास 2, तो 6 इंटू 3 एक्स की पावर 2 प्लस सेम 4 इंटू 2x, और यहाँ पे 16 के साथ x की टर्म नहीं है तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पे देखिए 3 6 ज़ा 18, 18x² प्लस 2 4 ज़ा 8, तो 8x। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो एफ एक्स विच इज़ पॉजिटिव विच इज़ ग्रेटर टू 0। एफ एक्स एक तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है, इसका मतलब वो 0 से ग्रेटर है, तो हम क्या लिखेंगे, एफ इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो जब हमारा फंक्शन है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए हमें क्या गिवन है, इंटरवल गिवन है ना, तो हम इंटरवल लिखेंगे। अब इंटरवल का क्या मीनिंग होगा कि 0 से 1 का मतलब क्या होता है, हमारी जो स्केल है 0 1 2, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.5 से अनदर नंबर्स, यहाँ तक में 199। तो क्या हम 1 को एज अ कंसिडर्ड एक्स की प्लेस पे रख सकते हैं, बिकॉज उसने बोला कि इंटरवल कहाँ से कहाँ तक में होना चाहिए, 0 से 2 तक में। तो 0 से 2 के बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है, और फिर पॉइंट की वैल्यूज़ आ रही हैं। आप चाहे तो पॉइंट की वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, नहीं तो एक सिंपल वे में हम 1 लिख देते हैं। तो एट x इक्वल्स टू 1, जब हम x की प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स विच इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई विथ 1 का स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाई विथ 1, तो 18 प्लस 8 विच इज इक्वल्स टू 26। ये भी पॉजिटिव टर्म है, इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो हम लिख देते कि हमारा फंक्शन जो है इंटरवल, इस इंटरवल पे 0 and 2 पे डिक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे हमारा जो इंटरवल है उसकी हेल्प से भी हमने फंक्शन में अप्लाई किए हैं वैल्यूज़ को, तब भी हमारा फंक्शन जो है वो क्या आ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है। अगर यहीं पे हम -1 पुट करते तो आप खुद देखिए सब नेगेटिव हो जाता, बट हमारे को इंटरवल कहाँ से कहाँ तक गिवन था, 0 से 2 तक, और 0 से 2 में हमारी पॉजिटिव टर्म्स ही आती है जो कि क्या है, सिर्फ 1 है। ऐसे नेगेटिव कंडीशंस भी अप्लाई होंगी आपकी एक्सरसाइज में, तो हम वहाँ पे रिपीट कर लेंगे। यहाँ पे तो एक जनरल रिविजन दिखाया जा रहा है आपको कि हाँ किस किस तरीके से क्वेश्चंस जो है आपकी जो एक्सरसाइज 6.2 है उसमें आएंगे। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू 12x³ प्लस 6x² प्लस 10x प्लस 26।
एफ डैश एक्स विच इज इक्वल्स टू 36x² प्लस 12x प्लस 10। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास वैल्यूज आ गई है। अब इसके बाद ये टर्म भी पॉजिटिव है, ये टर्म भी पॉजिटिव है, ये टर्म भी पॉजिटिव है, ये टर्म भी पॉजिटिव है। आप चाहे तो इसको ब्रेक करने के बाद x की दो वैल्यूज निकाल लीजिए, वैल्यू निकालने के बाद उसको इंटरवल में अप्लाई कीजिए, 2 से 3 केसेस बनाइए और सॉल्व कीजिए। वो एक मेथड है, वो मेथड मैंने अभी यहाँ पे नहीं शेयर करी है क्योंकि वो एक्सरसाइज में ऑलरेडी आने वाली है, तो वहीं पे मैं समझा दूंगी। यहाँ पे हम जर्नली बता रहे हैं तो इसलिए इतना आगे नहीं बढ़ी हूँ मैं, यहाँ पे बस मैंने फैक्टर में ब्रेक किया है। इसके बाद आप लोग देखिए चारों कंडीशन पॉजिटिव है, मतलब हमारा ओवरऑल जो कंडीशन है वो पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव है मतलब 0 से इंक्रीजिंग है, और 0 से इंक्रीजिंग मतलब फंक्शन जो है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्लियर हो गया? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।